दोस्तों, रेगिस्तान में खतरनाक और जानलेवा जानवर पाए जाते हैं। तो वही जानते हैं दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां रेत के टीले, गर्म हवाएं, कटीली झाड़ियां और पानी का दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं है। ऐसे ही खतरनाक स्थान को रेगिस्तान कहा जाता है, जहां इंसानों का जीवित रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि बाहर रहने वाले जीव अपना जीवन कैसे जीते होंगे। नंबर 1, डेजर्ट मॉनिटर। दुनिया भर में मॉनिटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक डेजर्ट मॉनिटर है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है। उनके शरीर की त्वचा उन्हें रेगिस्तान के गर्म क्षेत्रों में रहने में मदद करती है। हालांकि उनकी त्वचा के अलावा उनके शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें पानी की कमी नहीं होती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले डेजर्ट मॉनिटर भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन में ही शिकार करना पसंद करते हैं, जिसमें उनकी जीभ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांपों की तरह डेजर्ट मॉनिटर भी अपनी जीभ हवा में लहराते हैं, जिसके बाद भी शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उसका पीछा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भले इन प्राणियों की शिकार की तलाश पूरी ना हो, लेकिन वे लंबे समय तक बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। नंबर 2, अफ्रीकन बुलफ्रॉग। दुनिया भर में आपने मेढक बहुत देखे होंगे, लेकिन ये अफ्रीकन बुलफ्रॉग कुछ खास है। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई मेढक ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ रेगिस्तान में भी रह सके। अफ्रीकी बुलफ्रॉग, जो दूसरा सबसे बड़ा मेढक है, गर्मियों में अपने रहने के खास तरीके के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बुलफ्रॉग मौसम सुधारने तक खुद को धरती में छुपा लेता है। जब गर्म और सूखा मौसम होता है तो यह मेढक धरती में खुदाई करके आराम करता है। यह अपनी त्वचा को छोड़ देता है, जिसमें शरीर की नमी बनी रही, और पेशाब के ब्लेडर में जमा पानी को अवशोषित करने के लिए एक कोकन बनाता है। यह इस अवस्था में 1 साल से भी अधिक रह सकता है। इस दौरान यह अपने शरीर का 38% तक का वजन कम कर सकता है। जब बारिश होती है तो यह अफ्रीकी बुलफ्रॉग वापस लौटकर खाना पाने के लिए सतह पर आ जाते हैं। यह अपने मुंह में समा जाने वाले हर चीज को खा सकते हैं, जैसे कि छोटे पक्षी, चूहे या दूसरे मेढक आदि। नंबर 3, स्पॉटेड हायना, चित्तीदार लकड़बग्घा। इंसानों का शिकार करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इंसानों का शिकार करते हुए इन्हें अक्सर नहीं देखा गया। लकड़बग्घा के शक्तिशाली जबड़ों में नुकीले दांत होते हैं, जो हड्डी को चबाने के लिए काफी मजबूत होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर मनुष्यों को धमकी नहीं देते, लेकिन धमकी मिलने पर वे भोजन के लिए जमकर युद्ध कर सकते हैं। लकड़बग्घा चीते जैसे शिव शिकारियों को मार गिराते हैं, और वे घायल युवा या बूढ़े जानवर को शिकार करते हैं। उनके मुख्य शिकार में पक्षी, सांप, जंगली जानवर और यहाँ तक कि कीड़े भी शामिल हैं। झुंड में शिकार करते हैं और 37 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। मनुष्य को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। अपने तेज दौड़ने के कारण लकड़बग्घे अविश्वसनीय रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं। लकड़बग्घे की 4 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रजाति चित्तीदार लकड़बग्घे की है। चित्तीदार लकड़बग्घे की है, जो सहारा रेगिस्तान के किनारे पर रहती है। कुल मादाएं लकड़बग्घे के झुंड का नेतृत्व करती हैं, और मादाएं नर की तुलना में बड़ी हो सकती हैं। एक पूर्ण विकसित मादा चित्तीदार लकड़बग्घा 6.5 फीट तक लंबा हो सकता है। नंबर 4, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जाए और उसमें शुतुरमुर्ग का नाम न लिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर से अधिक होती है, और इसका वजन 70 से 145 किलो तक हो सकता है। वैसे शुतुरमुर्ग की भारी शरीर के साथ साथ इसके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी है, इसी कारण ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियां खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी बिना पानी पिए भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भोजन और पानी की कमी के कारण इनके शरीर की ताकत में कोई कमी आती है। शुतुरमुर्ग पर लोग सवारी भी करते हैं। शुतुरमुर्ग अपने तेज पैरों से किसी को भी बेहोश कर सकते हैं। शुतुरमुर्ग अपने मजबूत पैरों के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। हालांकि यह पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, इनकी तेज रफ्तार इस कमी को भी पूरा कर देती है। अपने लंबे पैरों के साथ साथ इन पक्षियों की गर्दन बहुत लचीली होती है। नंबर 5, जारबुआ या छोटी लोमड़ी जैसे दिखने वाला जानवर, जो कि उत्तरी अफ्रीका, चीन और मंगोलिया के रेगिस्तानी इलाकों पर रहने वाला है। जारबुआ दुनिया भर के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। सहारा जैसे गर्म और गोबी जैसे ठंडे इलाके में आप जारबुआ परिवार के एक सदस्य को धरती के नीचे बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। ये छोटे जीव अपने कान में रेत न जाने के लिए विशेष बाल रखते हैं। इसके लंबे पिछले पैरों की वजह से
यह कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तेजी से चल सकता है। जारबोआ उन सभी पौधों और कीटों से पानी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वे खाते हैं। वास्तव में प्रयोगशाला अध्ययनों में जारबोआ ने केवल सूखे बीजों में 3 साल तक जीने की क्षमता दिखाई है। नंबर 6, कालाहारी शेर। कालाहारी शेर एक उप प्रजाति है जो कि रेगिस्तान के वातावरण में रहने के लिए अनुकूल है। कालाहारी अन्य शेरों से अलग व्यवहार करता है और अलग दिखता है। अन्य शेरों की तुलना में यह छोटे समूह में रहता है, बड़े घरेलू क्षेत्रों को कवर करता है और छोटे शिकार का शिकार करता है। इनके पसंदीदा शिकार में से जेम्स वोक है, लेकिन जब वे उपलब्ध नहीं होते तो शेर मर्ग और शाही अन्य छोटे स्तनधारी को भी खाते हैं। कालाहारी शेर हल्का होता है और नर के बाल काले होते हैं। कालाहारी शेर प्यास रोकने में काफी मजबूत होते हैं। वे 2 हफ्ते तक बिना पानी पिए चल सकते हैं। सिर्फ शिकार पर भी निर्भर करता है। ये अपनी नमी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। कालाहारी शेर में अधिक सहनशीलता पाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।